सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे ये जो तीन काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आज हम तीनों के सीखने की शुरुआत एक साथ ही करेंगे। ये काल सिखाने के पहले मैं आपको ये बताता हूँ जो शब्द आपके कालों पे पहले से ही है। तो आज मैं फिर से आपको बताता हूँ टुडे, TODAY, टुडे यानी आज। यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे यानी कल। और टुमारो, TOMORROW, टुमारो यानी आने वाला कल। तो ये तीन शब्द आपको, आप जानते हैं शब्दों को, मैंने फिर से आपको बता दिया। और डे का मतलब होता है DAY यानी दिन। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। अभी मैं आपको कंटिन्यूस टेंस सिखाऊंगा। यूजुअली लोग सिंपल टेंस सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको कंटिन्यूस टेंस यानी काल, तो मैं आपको टेंस सिखाऊंगा। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस अभी कैसे होता है, क्योंकि ये शब्द आपके कानों पे आ चुके हैं। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, ये हुआ। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल ऐसा भी होता है कि क्या तू शाम को आ रहा है, क्या तू शाम को आ रहा है, तू शाम को आ रहा है क्या, तो तुम बोलते यस आई एम कमिंग। यस का मतलब हाँ, नो का मतलब तो, यस आई एम कमिंग। इसका मतलब ये भी होता है कि तुम शाम को आ रहे। तो आने की जो क्रिया है ये याद दिखाते हैं, और संभाषण तो अंग्रेजी में ये चलता है, ऐसा ही होता है। तो आई एम कमिंग, अभी उसका पास्ट टेंस, आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था। आई वॉज कमिंग टू स्कूल। देखो शब्द बन गया। टू, आपको मैंने टू सिखाया है किस तरह, टू स्कूल, टू स्टडी। आई वॉज कमिंग टू स्कूल टू स्टडी। देखो इस तरह से आप शब्द रचना भी आप पढ़ाना शुरू कीजिए, और जो मैं बोलूंगा आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आप बोलेगा, ये वीडियो लगे तो आप सुनेगा, और जो मैं बोलता हूं मेरे टोनिंग में बोलेगा, मेरे टोनिंग अवगत करने का प्रयत्न कीजिएगा। अच्छा, अभी ये होगा पास्ट टेंस, अभी होगा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य का। तो यहां होता है आई विल बी। देखो आई विल बी कमिंग, यहां बी लगाते हैं। अभी क्यों लगाते, क्या लगाते हैं, हम ग्रामर में नहीं उतरेंगे। आई विल बी कमिंग, मैं आने वाला हूं, या उस समय में उस समय रहने वाला हूं। किसको आपने नहीं बोला, क्या तू शाम को आ रहा है, तुमने ये भी बोला आई विल बी कमिंग, तो भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये हो गया। अभी उसका नीचे उतरते, आई के बाद वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। देखो सेंटेंस हो गया। इसका पास्ट टेंस, वी वेर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड पे खेल रहे थे। और उसका फ्यूचर, वी विल बी प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड पे खेलेंगे, उस पे खेलेंगे। वे के बाद आता है यू। अभी जैसे कि आई में प्रेजेंट टेंस में होता है एम, आई एम, तो इसमें प्रेजेंट टेंस में वी, यू और दे में आता है आर, और बाकी इसमें पास्ट में आता है वेयर, और फ्यूचर में सबको आता है विल बी। विल बी फ्यूचर में मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूं। तो यहां यू आर गोइंग, तुम जा रहे, यू आर गोइंग टू हाउस, तुम घर जा रहे हो। पास्ट टेंस, यू वेर गोइंग टू हाउस, तुम घर जा रहे थे, मैंने देखा था तुम्हें, तुम घर जा रहे थे। इस तरह से यू विल बी गोइंग टू हाउस, तुम घर जाने वाले हो। ओके। तीसरा यू यानी आप सब, यू विल बी रीडिंग, तुम ये पढ़ने वाले हो, ये फ्यूचर। यू विल बी रीडिंग, ये फ्यूचर। अभी यू आर रीडिंग, ये प्रेजेंट, एंड यू वेर रीडिंग, ये पास्ट। देखो तुम्हें भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल से अवगत जब तक तुम नहीं होते हो तब तक तुम्हें अंग्रेजी नहीं आएगी। अच्छा, अभी यू का होगा दे आर, चलो ठीक है, ये कहते हैं दे आर वॉशिंग, वो साफ सफाई करे, वॉशिंग करे। और दे आर क्लीनिंग, दे वेर क्लीनिंग द हाउस, वो घर साफ कर रहे थे। दे विल बी क्लीनिंग द हाउस, वो घर साफ करने वाले हैं, कि उस समय साफ करेंगे। अच्छा, नाउ ही, अभी ये सब हो गया। अभी ही, शी, इट के लिए प्रेजेंट टेंस में होता है इज। ही इज गोइंग, वो जा रहा है। शी इज गोइंग, वो जा रही है। इट इज गोइंग, वो जा रहा है। अभी इसका पास्ट टेंस में होता है ही वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग, इट वॉज गोइंग। अभी उसका सेंटेंस में ही वॉज गोइंग टू मार्केट, शी वॉज गोइंग टू ब्यूटी पार्लर। हो गया सेंटेंस। अभी फ्यूचर टेंस में
he will be going, she will be going, it will be going. ये होगा. अभी ये तीनों आपको काल मैंने बताती है. आपको फिर से रिपीट करता हूं कि प्रेजेंट टेंस में एम, आर और इज का इस्तेमाल होता है. पास्ट टेंस में वॉज एंड वेयर का इस्तेमाल होता है. कैसे, किस, आपको मैंने बता दिया. और फ्यूचर में सिर्फ विल बी का इस्तेमाल होता है. अच्छा, नाउ अभी इसी से हम निगेटिव बनाएंगे. अभी निगेटिव बनाने का सबसे आसान तरीका है, पहले दो अक्षरों के आगे नॉट, एनओटी, नॉट डाला कि निगेटिव होता है. पहले दो अक्षर. अभी आगे से आई एम कमिंग, देखा है. पहले दो अक्षर कौन से, आई एम के आगे नॉट, आई एम नॉट कमिंग. पास्ट टेंस में आई वॉज नॉट कमिंग, आई वॉज, पहले दो अक्षर के आगे नॉट, आई वॉज नॉट गोइंग. और फ्यूचर में आई विल, पहले दो शब्द कौन से, आई विल, बीस में नहीं है, पहले दो शब्द आई विल बी, आई विल नॉट बी गोइंग. पहले दो अक्षरों के आगे नॉट डाला, आई विल नॉट बी गोइंग. एट द सेम टाइम अब ये फ्यूचर से, ही विल नॉट बी गोइंग, शी विल नॉट बी गोइंग, इट विल नॉट बी गोइंग. we will not be playing, they will not be washing, you will not be going, will not. Same. अभी पास्ट टेंस में he was पहले दोष not coming, वो नहीं आ रहा. किसी ने पूछा कि क्या रे वो शादी के लिए ये मंडप पे आ रहा है क्या, he is not coming, वो नहीं आ रहा है. she is not coming, it is not going, they were not cleaning, वो साफ सफाई नहीं कर रहे थे. तो इस तरह से पहले दो अक्षर के आगे नॉट डाला कि तुम्हें तीनों टेंस में निगेटिव अपने आप आ जाएगा. अभी इसे नहीं, पहले दो अक्षर, ये दोनों अक्षर हमने उसकी जगह बदल दी तो उससे बनता है प्रश्न. अभी देखिए, आई एम कमिंग, एम आई कमिंग, क्या मैं आ रहा हूं, इज ही कमिंग, क्या वो आ रहा है, इज शी कमिंग, क्या वो आ रही है. देखो, शी इज कमिंग का इज शी कमिंग, क्या आ रही. सेम थिंग इन पास्ट टेंस, वी वेर गोइंग, वेर वी गोइंग, हम जा रहे हैं. वेर दे वॉशिंग, क्या वो साफ कर रहे थे. देखिए, इस तरह से पहले दो शब्द बस उल्टे करने का, बस हो गया, तुम्हारा प्रश्न तैयार हो गया. वो इसी तरह से अभी वॉज ही कमिंग, क्या आपको पता है, वॉज ही कमिंग, ही वॉज कमिंग, वॉज ही कमिंग. इट इज फ्लाइंग, कोई बर्ड है, इट इज फ्लाइंग इन द स्काई, इट इज इट फ्लाइंग इन द स्काई. देखो, प्रश्न हो गया. सेम थिंग फ्यूचर टेंस में भी, आई विल बी गोइंग, विल आई बी गोइंग, क्या मैं जाने वाला हूं. विल वी बी गोइंग, क्या हम जाने वाले हैं. विल दे बी गोइंग, क्या वो जाने वाले, दे विल बी गोइंग कहना. पहले दो अक्षर उल्टे करना, विल दे बी गोइंग, वो जाने वाले हैं. ही विल बी रनिंग, विल ही बी रनिंग. शी इज टेकिंग पार्ट, थोड़ा शी इज टेकिंग पार्ट इन ए प्रोग्राम. ये आपको पता है, ये अंग्रेजी आपको पता है. शी इज टेकिंग पार्ट इन ए प्रोग्राम. She will be taking part in a program. Will she be taking part in a program? अगर जो ये शब्द है ऐसा, she is taking part in the program. Is she taking part in a program? पहले दो अक्षर सिर्फ उल्टे करने के तो होगा. तो इस तरह से आपके ये जो प्रश्न है ये भी हो गए एक साथ. और आप अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं. आप इस समय आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो. आप आज कुछ करते हो, आपने कल कुछ किया है और आप कल भी कुछ करने वाले हो. तो अभी आज आप एक्सरसाइज कीजिए. आज के लिए सिर्फ एम का आप सिर्फ अपने लिए कीजिए. एम, आई एम. अभी आप क्या करें, अभी इसका एक सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग. व्हाट आर यू, देखो आर यू आर डूइंग, आर यू डूइंग, इसकी पहले लगाने का व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या करें. ये एक बहुत फेमस सेंटेंस है, फेमस प्रश्न है. वो कोई ना कोई दिन में पूछता ही है और कोई ना कोई दिन में उसका जवाब दे ही देता है. तो इस तरह से व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या करें. व्हाट आर यू, ये आज का सेंटेंस है. व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या करें. और उसका उत्तर होगा, अभी आप क्या करें, आप पढ़ाई कर रहे हो और यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हो.
तो आप बोल सकते हैं आई एम लिसनिंग, आप लिसनिंग, आई एम सीइंग, तुम मुझे देख रहे हो, आई एम लुकिंग, इस समय, अभी कल, व्हाट वेर यू डूइंग, वेयर यू वेर डूइंग, वेर यू डूइंग, व्हाट वेर यू डूइंग, तो कल इस समय आप क्या कर रहे थे, सेंटेंस बनाओ, आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज वॉशिंग, और वॉशिंग के आगे फिर आई वॉज वॉशिंग ए शर्ट, आई वॉज स्वीपिंग, और आई वॉज क्लीनिंग माई रूम, आई वॉज क्लीनिंग माई रूम। कल आप क्या करने वाले हो, आई विल बी। तो इस तरह से आप अभी एक्सरसाइज करो, जो मैंने वाक्य रचना आपके सामने रखी आप उसे सुनो, बोलो, आईने में देख के बोलो, टोनिंग का अंदाजा लो, टोनिंग सही करो, रब टोनिंग मत करो। अभी व्हाट आर यू डूइंग मैंने आपको बताया, क्योंकि आपके कान में अब तक को उसका आदत होनी चाहिए। तो व्हाट आर यू डूइंग नहीं बोलने का, व्हाट यू डूइंग, आप ऐसा बोलो तो भी चलेगा, तो बेस्ट, व्हाट यू डूइंग, ऐसा फर्स्ट बोलने का प्रैक्टिस करो, रुको मत। अभी तीनों काल आपको अवगत हो चुके, आप इस तीनों काल के में रहिए, सेंटेंसेस बनाएगा। एक शब्द आता है व्हाट यू डूइंग, यूजुअली आप क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, इसके लिए शब्द है नथिंग। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, नथिंग का मतलब बस कुछ ही नहीं, ऐसे तुम कुछ नहीं करे हो या इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा नथिंग। तो नथिंग ये शब्द के व्हाट यू डूइंग, नथिंग। चलो ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड बाय।